नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर गोल्डी है। डॉक्टर गोल्डी एक डॉक्टर भी है और एक पेरेंट भी। आज वो मेरे से बात करते हैं अपने बच्चे के बिहेवियर्स के लिए, छोटे-छोटे कॉमन बिहेवियर्स है जो उनको और उनकी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। इसके सबसे मेजर कल्प्रिट घर का माहौल है और हम जिस तरह बच्चे को रेज़ कर रहे हैं, खास तौर पे दादा रहे थे। वो बता रहे थे कि उनका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना एन्जॉय कितना कितना चुलबुला लड़का है। तो फिर अपना वो एक अपनी स्टोरी बताएँगे कि उनका बच्चे और अपनी दादी का इंटरैक्शन। हाँ जी, डॉक्टर गोल्डी बताइए। जो जैसा देखता है वो उसी की तरह, जैसे टीवी में जो बच्चा एक्ट कर रहा है, उस मेरा बेटा भी सेम उसकी तरह, जैसे उसको किसी चीज के लिए डिनाई कर दो, मना कर दो तो जाके साइड में रोने लग जाएगा। कार्टून वो माशा एंड बियर करके, माशा एंड बियर में क्या है, कार्टून में क्या बियर है। हाँ। एक छोटी सी बच्ची है माशा हाँ साइड, हाँ। बस वही आपस में उनका चला रहता है कुछ कुछ। दादा दादी कितने देर चलाते हैं? अप्रॉक्स 1 to 2 hours 1 से 2 घंटा चलाते हैं। वो भी साथ में बैठ जाते हैं? साथ में बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चा मानता नहीं, रुकता नहीं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि टीवी देखेगा तो शायद रुक जाएगा। राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बच्चा एक्साइटेड है, घर की सारी चीज़ों को उलट पुलट कर रहा है। दादी दादा सोचते हैं कि चल उसको चल टीवी दे देगा, टीवी देख के बैठने लग जाएगा, बैठ के खुश हो जाएगा। Yes. तो बच्चे को उनको लगता है कि टीवी देख के बच्चा बैठने लग गया। Yes. बच्चा खुश भी हो रहा है, उनके एक्शंस भी कर रहा है, वो जो माशा और बैर के एक्शंस भी कर रहा है। तो इसमें अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, मुझे तो लगा बुरी बात है, इसलिए मैं आपसे और लेकिन दादी दादा बट उनके अकॉर्डिंगली तो सही है। एग्जैक्टली। अब क्या होता है ना, बच्चे ना विजुअल लर्नर्स होते हैं। विजुअल लर्नर मतलब क्या होता है, बच्चे देख के सीखते हैं। देख के सीखते हैं मतलब क्या हो रहा है, अब वो कार्टून देख रहे माशा बैर, वो देख रहे बेयर ऐसे चल रहा है, तो बच्चा उसको नकल उसी की नकल करने की कोशिश करता है। तो इसमें दादी दादा को क्या लगता है, आपको बच्चा खुश है, टीवी देख के एंजॉय कर रहा है, उनको लगता है उनकी तरह नकल भी कर रहा है। नकल कर रहा है मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। नकल कर रहा है मतलब क्या है, नकल कर रहा है मतलब होता है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग मतलब क्या होता है, बच्चा देखा, एक्शंस दी, वो सेम एक्शंस को कॉपी कर रहा है और इसमें बच्चा खुश भी हो रहा है। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चे का इमोशनल कंट्रोल स्टॉप हो रहा है। इमोशनल कंट्रोल खराब हो रहा है, मतलब बच्चे को वो चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ कार्टून बंद हो गई तो वो तूफान करेगा, उदास होकर बैठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, फिर और परेशान होगा। फिर आप उसको दादी दादा और परेशान होते कि बच्चा नाराज क्यों कर रही है, तो उसको बहू को डांटती रहती है, आपको डांटे बैठे कि यार तुम बच्चे को परेशान करते रहते हो, बेटर है टीवी लगा लो, देखने दो। तो प्रॉब्लम इस लाड प्यार की वजह से बच्चे के बिहेवियर्स खराब होते जा रहे हैं। अब आपने बताया कुछ बिहेवियर्स में प्रॉब्लम की बात नहीं मानी, कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही चाहिए उसको। कौन सी चीज़ के लिए जिद करता है? किसी भी चीज के लिए, कोई कैंडी हो गया है, कुछ फ्रिज में कुछ आइटम रखा है, जूस रखा है, उसको पीना है तो पीना ही पीना है। आप एक गिलास दो, फिर दूसरे के लिए भागेगा, तीसरे के लिए भागेगा। ना दें तो सेम जैसे वो टीवी सीरियल में वो मासा करती है ना, साइड में जाके मुंह बना लेगी, होंठ उठा लेगी ऊपर की तरफ, एक्शन आंखें बंद करके रोना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे। पल्स कंट्रोल और इमोशन रेगुलेशन खराब हो गया। इमोशन रेगुलेशन खराब हो गया मतलब बच्चे को ना सुनने की आदत ही नहीं है। उसको तो एक ही चाहिए कि मेरे को बस चाहिए तो और चाहिए और चाहिए। अब इस कंडीशन में दादी दादा तो एकदम पिघल जाते हैं, उसको सारी चीज़ लेके कैंडी खिलाएंगे। अब इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्या आती है, सारी जो बाहर की चीज़ें होती है, कैंडी बोलो, चॉकलेट्स बोलो, बिस्किट्स बोलो, जूसेस बोलो, ये सारे ना बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ाते हैं। हाइपर एक्टिविटी बढ़ाते हैं मतलब बच्चे को और बेचैन बना देते हैं। बच्चे टिकते ही नहीं हैं, बच्चे बोलते ही नहीं हैं। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? बिल्कुल। अब इसका हैंडल करने का तरीका आप क्या करते हो जब बच्चा अगर इस चीज़ के लिए जिद करने लगे? आपकी वाइफ क्या करती है ऐसे सिचुएशन में? उसको कैसे मना करते हो? लाइक थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है उस पे। हाँ, फिर वो और उससे और ज्यादा नाराज हो जाता है। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। आप बच्चे को डांटोगे, बच्चा और चिल्लाएगा। तो बच्चे को शांत करने का एक ही तरीका रहता है कि आप बच्चे को आराम से शांति से बोलो। अगर आप आज चिल्ला के बोलोगे तो बच्चा जिंदगी भर चिल्ला के बोलेगा। फिर आप तो मुझे पास आते रहोगे कि मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, बहुत तूफान है, इसकी तो चलती ही नहीं है। फिर आप हमें बच्चे को समझ सिखानी है। अब समझदार तो आप लोग हैं, आप बड़े हो, बच्चे को तो अकल है नहीं इतनी। तो आप जिस तरह बिहेव करोगे बच्चा जिंदगी भर उसी तरह बिहेव करने वाला है। तो आपको लग रहा है कि बच्चा चिल्ला रहा है तो उसको बोलते हैं नो, आराम से बोलना है नो, नो आद्विक, नो आद्विक। चलो हम यार चुपचाप हमें क्या कर देना है ना, हमें चुपचाप वो चीज़ से निकाल के उसको दूसरे चीज़ पे डाइवर्ट कर देना है, या उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर आप ज़बरदस्ती खींचोगे तो वो भी ज़बरदस्ती खींचेगा, वो आपको शायद नोचेगा भी। तो ज़बरदस्ती करना किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अगर आपको ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ूंगा तो आप भी क्या करोगे, आप भी गुस्सा हो जाओगे। मैं लेकिन आपका धीरे से हाथ पकड़ूंगा, आपको मैं कमरे से बाहर ले जाऊंगा तो आप चुपचाप मेरे साथ चलोगे। तो कोई भी चीज़ लाड प्यार से करनी पड़ती, आराम से करनी पड़ती। चिल्लाने दबाने से बिल्कुल काम आपका चलने नहीं वाला है। एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है कि देखो कैंडी, ये कैंडी चाहिए, जूस चाहिए, तो उसको बोलेगा वाह वाह, चलो यार आद्विक हम तो देखो बाहर क्या है, खिड़की के बाहर देखो बाहर क्या, वाह बर्ड्स है, चलो पार्क में गार्डन में खेलने चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने उस चीज़ से उसको चुपचाप डाइवर्ट कर दिया है। मैंने उसको दूसरी चीज़ दिखा दी कि वाह गार्डन में कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बच्चे बाहर जाने के लिए हमेशा राज़ी रहते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि उनको आर्टिफिशियल वर्ल्ड से निकालो, सबसे पहले टीवी वाले वर्ल्ड, बाहर के प्रोडक्ट्स वाले वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड में ले जाओ, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं,
दुनियादारी एक्सप्लोर आउट कर रहे हैं या उनको घर के काम में इन्वॉल्व करो। तो बच्चों का बिहेवियर और इमोशन रेगुलेशन ये पेरेंट्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा कल्प्रिट यहाँ पर होता है बच्चे के दादी दादा, क्योंकि पेरेंट्स आप तो वर्क कर रहे हो हॉस्पिटल में, वाइफ आपके हॉस्पिटल में वर्क कर रही, तो पीछे संभालने वाले कौन है? दादी दादा। उनको तो लगता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, डांस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट वो उनकी आदतें बिगाड़ते जा रहे हैं। तो बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स आती है जिस पे हम अभी डिस्कस किया है। आई होप आप जाके ये वीडियोस अपने दादी दादा को, पेरेंट्स को दिखाओगे ताकि वो 4 चीज़ें सीखे। यस, सो थैंक यू ऑल। राइट।